नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है भाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है स्विंग ट्रेडिंग की क्लास में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में जाकर के कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ सेक्टर्स एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देखना समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें कुछ बाइंग के मौके मिलते हुए नजर आते हैं। हमारा एनालाइज करने का जो फंडामेंटल है, तरीका है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्रिस्टल क्लियर है। जो सिस्टम सेटअप हम आपको स्क्रीन के ऊपर लगा करके दिखाते हैं, यही सिस्टम सेटअप का डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। हम चाहते हैं आप उसे सीखें, समझें, ये स्किल को आप खुद डेवलप करें, अपनी एनालिसिस खुद करें, खुद आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो और हर प्रकार की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बचें, जिसके अंदर में लोग आपको कुछ रिकमेंडेशन बेचने की कोशिश करते हैं और अननेसेसरी अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। मोटा मोटा यही सब कुछ है। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास स्पेशल आपको बताने के लिए क्या है। सबसे बढ़िया चीज ये कि आज मैं आपसे ना किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, और वहीं पर भी मैं आज को अपनी तरफ से आपको कोई कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बताना चाहता। आज मैं आपको ऑल इन ऑल पूरा एक सेक्टर ही अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम उसमें एक तेजी देख सकते हैं। अब आपका काम क्या होगा, सेक्टर तो मैं आपको अपनी तरफ से एनालाइज करके अभी बता दूंगा 5 मिनट के अंदर में, और हम देख भी लेंगे। आपका काम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपका ये होगा, आपने करना है उस सेक्टर के अंदर में जाना है, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, जहां पर आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज में आपको एक बाइंग का मौका दिख रहा है। अब बाइंग का स्विंग का मौका आपको डे टाइम फ्रेम पे भी दिख सकता है, आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिख सकता है, वीकली पे भी दिख सकता है, वो आपका अपना बायस है। मैं तो आपको सेक्टर को एनालाइज करके आगे दिखा दूंगा कि कौन से सेक्टर में मुझे आगे आने वाले दिनों में तेजी के मौके सामने से दिख रहे हैं, और अब हम उसको एनालाइज भी करेंगे, देखेंगे भी, और अगले हफ्ते संडे आकर के ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्टर आज हमने फाइंड करे वो सेक्टर हफ्ते भर में चले कैसे। चलिए देखते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू का। ये मोटा मोटा ये प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट मैं यूज करता हूँ। ये मेरी एक सेक्टर स्पेसिफिक लिस्ट है। इंडिया में जितने मोटे बड़े सेक्टर्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर अपने पास में लिस्ट में ऐड किया हुआ है। अगला काम मैंने ये किया हुआ है, टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है वीकली। एनालिसिस मेरा वीकली टाइम फ्रेम पर ही रहता है, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। आप सबसे पहले देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में आप वीकली टाइम फ्रेम पर जो आप सामने ये चार्ट पैटर्न या जो भी कहानी आप देख रहे हैं ना, मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा से लगा देता हूँ ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया जी। उसके बाद मैं पहला इंडिकेटर लगाऊंगा, ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का। अपने चैनल का नाम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन है, और एक हमारे भाई ने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से एक इंडिकेटर भी बना करके हमें दे दिया है, जिसमें मोटा मोटा हमारे 5 इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हमारा सेटअप है, जिसमें 4 इंडिकेटर इसके अंदर ऑल इन ऑल इंक्लूडेड है। पहली चीज। दूसरा, हम एक साथ में मार्केट स्ट्रक्चर को ऐड कर लेते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको ऐड करके ऑल इन ऑल हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप बन जाता है। एक चीज मैं और देख लेता हूँ, मुझे इसमें लग रहा है कि कहीं कोई चीज मैंने हटा ना रखी हो, तो वो लगा करके मेरे को ये पूरा का पूरा कहानी जो है यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं काम ये भी कर लेता हूँ। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ, तो ये पूरा का पूरा सेटअप मेरा ये सामने आपके बन गया। पहले नंबर पर आप जो सामने में देख रहे हैं, ये मुझे लगता है एक चीज अभी भी इसके अंदर में मिसिंग है, मैं उसको भी 1 मिनट के लिए लगाना चाहूंगा। मैं वैसे मोटा मोटा मेरा काम इसके अंदर में हो चुका है, बट चलो 1 मिनट के लिए हम रीसेट कर देते हैं, सेटिंग को रीसेट कर देते हैं और सेव एज डिफॉल्ट कर देते हैं। मोटा मोटा आ गया, चलो ठीक है। फिलहाल मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में रियलिटी सेक्टर में देखता हूँ। रियलिटी सेक्टर के अंदर में ना, ये अभी सेक्टर मेरी समझ कहती है कंसोलिडेशन जोन में है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मैं कुछ ऑल ऑफ द सडन जा करके तेजी के मौके फाइंड करने वाला नहीं, तो रियलिटी सेक्टर नहीं। आगे चलते हैं, कौन सा सेक्टर है जहां पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दूसरे नंबर पे मैं पहुंचा फार्मा सेक्टर पर, और ये देखिए फार्मा सेक्टर का हाल क्या है। फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस काट रहा है, और हमारे हर पैरामीटर के हिसाब से जितने भी इंडिकेटर हम अपने सेटअप में यूज करते हैं, चाहे वो लेगिंग स्पैन है, चाहे फ्रैक्टल एलिगेटर है, चाहे मार्केट स्ट्रक्चर है, चाहे एंकर्ड एवरेज है, चाहे जो भी एच ऑफ बैंडविड्थ है, मेरी समझ कहती है सेक्टर नंबर 1 जिसके ओवर मार्केट में तेजी के मौके आपको आगे आने वाले दिन में दिख सकते हैं सर, और वो है फार्मा का सेक्टर। नोटिस में रखेंगे फार्मा सेक्टर। अब आपका एक काम है, अब आप फार्मा सेक्टर में जाएं, एनएसई पर जाएं, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स आप निकालें, छोटे बड़े सारे स्टॉक्स आप निकालें, और उनको एक एक करके एनालाइज करेंगे। और हर किसी की ड्यूटी है कि हर कोई अपनी तरफ से फार्मा सेक्टर के कम से कम आपने मुझे 3 से 5 स्टॉक अपनी तरफ से बताने हैं, जहां पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर बाइंग के मौके बन रहे हैं। आप डमी ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, वॉच लिस्ट में लगाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करेंगे, पर आप कम से कम एनालिसिस करना शुरू करेंगे।
वीडियो देखना और ठीक है फार्मा सेक्टर में तेजी है और बात आई गई हो जानी और अगले हफ्ते फिर आ जाना और फिर देखना कि फार्मा सेक्टर कहाँ गया, ये एक बात है। पर जिस मेरे भाई ने फार्मा सेक्टर की अभी आपने एनालिसिस ये देख ली सामने भी, फार्मा सेक्टर पे वीकली टाइम फ्रेम पे तेजी दिख रही है, सारे इंडिकेटर पैरामीटर बढ़िया बढ़िया दिखा रहे हैं। पर फार्मा सेक्टर के अंदर जाना है, 10 15 20 25 स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स पे जाकर के कुछ काम करना है, वो स्टॉक्स अच्छे फाइंड करने हैं, वहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने की कोशिश करनी है जो टेक्निकली भी बहुत अच्छे हो और फंडामेंटली भी बहुत अच्छे हो। ऐसे आप लोगों ने मेरे को स्टॉक्स निकाल निकाल करके देने हैं और वो एक्सरसाइज मेरे भाई आप ही के काम आएगी। मैं तो सारा दिन बैठ के ये करता ही रहता हूँ, आप भी कीजिए। फिलहाल एक सेक्टर जिसके अंदर मुझे आगे आने वाले दिनों में कुछ मौके नजर आते हैं तो वो है जी फार्मा सेक्टर। आगे चलते हैं, ये अलग है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अभी नहीं करेंगे इसमें काम। ये देखिए देखिए ना, इसका सीधा सीधा तरीका ये होता है, ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है और प्राइस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में नहीं जा रहे। जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में नहीं जा रहे तो मतलब है सीधा सीधा कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के स्टॉक्स में भी नहीं जा रहे। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेगी, आप सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएंगे और सेक्टर स्पेसिफिक जब आप होकर के वहां पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना सर, आपकी कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। ये बात याद रखिए। लोग फंसे होंगे अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में या रियल एस्टेट में या किसी और सेक्टर में, और मौके मिल रहे होंगे आपको फार्मा सेक्टर में जो भी हमने सामने देखा। ये है इस एक्सरसाइज का मतलब कि आपको जब दिख रहा है कि फार्मा सेक्टर में तेजी है तो आप अपनी कैपिटल अननेसेसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्यों फंसा के बैठे हो। ये सवाल आपने आपसे आप पूछने शुरू करोगे तो खेल अपने आप बदल जाएगा। चलो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मेरी तरफ से नहीं, वो दूसरा भी वही पब्लिक सेक्टर ही लगा हुआ है यहाँ पे, इंफ्रा। अभी नहीं, सामने चलेगा सर, सीधा सीधा सा एनालिसिस, कहीं कुछ नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर भागना है तो रेजिस्टेंस को काटने दो, कंसोलिडेट कर रहा है तो करने दो। इंफ्रा में अभी मैं कम से कम जाकर के फिलहाल काम नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, ऑटो अभी नहीं रुकेंगे, एमएनसी अभी नहीं, आईटी ये देखिए आईटी सेक्टर भाग रहा है ऊपर, नहीं है ऊपर कोई रेजिस्टेंस, ये काट दिया रेजिस्टेंस, तेजी से ऊपर निकल गया। ये देखिए मौके, एलिगेटर भी ऊपर, फ्रैक्टल भी ऊपर, लेगिंग स्पैन भी ऊपर और सारा का सारा बाइंग का जोन नीचे से ऊपर, ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस दूर दूर तक नहीं। अभी तक हमने दो सेक्टर एनालाइज कर लिए। हमारी समझ कहती है फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी के मौके दिखते हैं, दूसरा नंबर पे आईटी सेक्टर में मौके दिखते हैं। अब आपका काम वही, जाओ स्टॉक्स फाइंड करो, उनको चार्ट पर भी लगा करके देखो, चार्ट के बेसिस पर उनको फाइंड करो, फिर उसके बाद आप उनके फंडामेंटली आप उनको निकालो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल करके कमेंट्स में लिखो। ड्यूटी समझो अपनी, क्योंकि करो। देखो मैं एक बात बताता हूँ यार, अगर यही आपको सारी की सारी चीजें को 25-50 हजार पे आपसे फीस लेता, 4 दिन आपको क्लास में बिठाता, 3 टाइम खाना खिलाता ना, और आपको ये एक्सरसाइज करने को देता ना, तो आपको बड़ा मजा आता। फिर वाह यार, टीचर हो तो ऐसा हो यार, देखो यार पकड़ करके काम कराता है यार, और जब तक काम नहीं करने दो ना तब तक अगली क्लास में नहीं आने देता। आप सारे के सारे लाइन पर आ जाते हैं। पैसे नहीं लग रहे तो इसलिए उसकी कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर तो सब कुछ फ्री में चल रहा है। ये पूरा का पूरा सेटअप जो बना करके आपको दे दिया या जिसके वीडियोस बना करके डाल दिए, अगर आप इसी के ऊपर ही थोड़ा बहुत समय लगा लें तो मेरी समझ कहती है कई 20-50 हजार रुपए तो आप उल्लू फुल्लू कई कोर्सेज से वैसे ही बचा करके बैठ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बात को समझिए कि कोई चीज अगर फ्री में आपको मिल रही है ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। सर 1 घंटा लगे ना, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, थोड़ी देर के लिए हवा की सप्लाई बंद कर दी जाए ना हम सबकी जो वैसे फ्री में मिल रही है, लग हम सबको पता जाएगा। याद है ना कोरोना में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने कैसे भागे थे। मेरे को मेरे ख्याल से पॉइंट आपको आ गया समझ कि जो चीज आज फ्री में मिल रही है ना, कदर कर लो, काम की चीज है। फंसोगे तो इसी चीज के पैसे देने पड़ेंगे। चलो आगे आओ, आईटी। उसके बाद कमोडिटीज में कभी कुछ नहीं, कमोडिटी सेक्टर में वेट करेंगे, मेटल में वेट करेंगे, प्राइवेट बैंक में वेट करेंगे। ये आपको सब कुछ सामने से बताएगा, ये सब कुछ सामने बताएगा आपको। इतनी देर में ही सारा का सारा काम हो जाना है और आप फंसे हो पता नहीं कौन कौन से रोबोट्स में और कौन कौन से टूल में। सेक्टर एनालिसिस तो सर इतनी 10 मिनट के अंदर सेक्टर एनालिसिस हो गई सर आपकी। कर लिया आपने वीकली टाइम फॉर सेक्टर एनालिसिस, अब बैठे रहो और आराम से इंट्राडे के मौके ढूंढते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते रहो सारा दिन बैठ करके। आपको पता चल गया यार फार्मा और आईटी के अंदर में कमाल होना है, बाकी सब सारे के सारे सेक्टर्स आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, रेंज बाउंड है, क्यों घुसना है आपको रेंज बाउंड किसी सेक्टर में। और आओ, ऑयल एंड नेचुरल गैस को देखो, रेजिस्टेंस काट रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करो, उसके बाद वीकली पर अगर आपको दिख रहा था तो डेली टाइम फ्रेम पर जाओ और डेली फ्रेम पर ये देखो, सिर्फ 1 दिन वेट करो। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख रहे हो थोड़ी सी हालांकि तेजी है, हालांकि अपने हर रेजिस्टेंस के ऊपर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस को भी आप तीसरे सेक्टर को भी अपनी हिट लिस्ट में लिख लो। अगर आपको यहां पर अच्छे पैटर्न के हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जो चार्ट और फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, फाइंड करो, कमेंट्स में लिखो। 3 सेक्टर एनालाइज करके अभी तक मैंने आपको दे दिए, फार्मा, आईटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस।
मेरे से मानो, मुझे काम करना होगा, मैं अभी तक इन 3 सेक्टर्स में काम करूंगा, मैं किसी और सेक्टर में जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि यार शाम को मुझको पैसे से मतलब है, मेरे को नाम से मतलब नहीं है। मेरे को शाम को जो 500 रुपए का नोट दिखेगा ना, वो नोट मेरा काम कर देगा। मुझे क्या फर्क पड़ना वो टाटा स्टील से आया या वो एल्केम फार्मा से आया या औरो फार्मा से आया, मुझे क्या फर्क पड़ा। मेरे को तो पैसे से मतलब है। पैसा कहाँ बनेगा मैं आपको बोल, ये हैंड्स ऑन, मान लो कि ये ट्रिक आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लो पीएसयू बैंक्स पिट रहे हैं, मत जाओ यहाँ पे। आओ देखो, और एक सेक्टर और दिखाता हूँ आपको, इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। कंजम्पशन इंडेक्स में जाकर के देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर जाओ डेली टाइम फ्रेम पर 1 मिनट देखने की कोशिश करोगे, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। चौथा सेक्टर है, चौथे सेक्टर पर जाना और देखना कि आपको इंडिया कंजम्पशन के अंदर में भी मौके मिलेंगे। परेशान रहते हो ना, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें, स्क्रिप्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, 7,500 स्टॉक्स हैं, ये है वो है, दुनिया जान की कहानियां, कोई कहानियां नहीं है। अपनी अप्रोच को टॉप डाउन कर दो, पहले सेक्टर पर आ जाओ, सेक्टर्स के बाद स्टॉक्स पर आ जाओ, आपका काम वैसे ही आसान हो जाना है। परेशानी आपको होनी ही नहीं है। आओ और देखते हैं। अभी तक 4 सेक्टर हमने आइडेंटिफाई कर दिए। एनर्जी नहीं करेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर 1 मिनट नजर कर लेंगे। हालांकि ऊपर हमने रेजिस्टेंस को काट रहा है, पर मेरी समझ कहती है डे टाइम फ्रेम के ऊपर में कहीं हल्की फुल्की रुकावट है। ये देखो, वीकली काम कर रहा है पर डेली पे रुकावट है। जब तक डेली पर अपना ये रेजिस्टेंस का लेवल नहीं काटेगा ना, तब तक इस सेक्टर में जा करके पंगे लेने की जरूरत अभी नहीं है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल में वेट करेंगे, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस से लौट आया ना, यहाँ कहीं गिरावट हुई है ना, वीकली टाइम फ्रेम से लौट करके आया, तो डेली पर आपने देखा तो हल्की फुल्की गिरावट है, रुका हुआ है। जाने दो ऊपर, आने दो खरीदारी, एक बार खरीदारी आने दो, फिर अपने आप मौके मिल जाएंगे आपको। और आगे चलते हैं, एफएमसीजी को देखते हैं। एफएमसीजी में रुकेंगे, ये देखो अपने रेजिस्टेंस पर रुक गया ना आकर के। वीकली देखोगे ना, तो वीकली आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। ये देखो कर रहा है ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो बेहतर है कि इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। मीडिया छोड़ दो, रियलिटी पर वापस। अभी तक मैं आपको बता पाया, वापस चलते हैं। फार्मा आइडेंटिफाई हमारा हुआ, दूसरे नंबर पर हमने किया आईटी, देख लिया हमने। तीसरे नंबर पर हमने किया ऑयल एंड नेचुरल गैस, और चौथे नंबर पर हमने किया इंडिया कंजम्पशन। 4 बड़े सेक्टर्स एनालाइज किए। एक चीज आपको और दिखा देता हूं, मेरे भाई कई परेशान होते हैं यार, सेक्टर तो बता दिया, अब इनके स्टॉक्स कहां से मिलेंगे वो बताओ। एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, आनंद आ जाएगा। अगर इस प्रेजेंटेशन में अभी तक बने हो, यहां जाओ, ऑल इंडिसेस पे जाओ, इसको एक बार क्लिक कर दो, ये निफ्टी 50 दिखा देगा। बच्चों वाली चीज है, पर स्टिल मैं चाह रहा हूं कि हर किसी को पता चल जाए। यहाँ पर निफ्टी 50 पे क्लिक करो, ये सारे इंडेक्स आ गए, ये देखो। अब आपको एक एक सेक्टर के अंदर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने फार्मा फाइंड किया था, यहाँ जाओ फार्मा पे जाओ, ये लो फार्मा सेक्टर की लिस्ट खुल गई सारी की सारी। ये रहे सारे के सारे फार्मा सेक्टर। ये फार्मा सेक्टर की लिस्ट खुल गई। इसके अंदर जाकर के आप इसको वॉल्यूम वाइज या वैल्यू वाइज, वॉल्यूम वाइज आप इसको सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये स्टॉक दिखेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। सबसे देखो जाइडस, सिप्ला, लॉरस लैब, सन फार्मा, ग्रैनुअल फैनुअल, ये सारे के सारे फार्मा के स्टॉक्स आपको 1 मिनट में आइडेंटिफाई करके दे दिया। अब आपका एक ही काम है यार, एक एक स्टॉक उठाओ, अपनी लिस्ट में लगाओ, उसका चार्ट एनालाइज करो। पहले चार्ट पर देखो, चार्ट पर अच्छा लगे तो उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स देखो, दोनों तरफ से आपको तसल्ली मिले। आपका स्टॉक हिट है, फिट है, उसको कमेंट्स में लिखो। आपकी एक्सरसाइज पूरी, सब के सब मेरे भाई एक्सरसाइज करेंगे और अपने स्किल को डेवलप करेंगे। फिलहाल के यार अभी के सुपर स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग की आज की स्पेशल क्लास में मेरे पास आपको बताने के लिए, देखिए मैं इसको इलेबोरेट कर सकता था, बहुत आसान था मेरे लिए। मैं फार्मा सेक्टर में जाता, वहां पर 4 स्टॉक बताता, 4 स्टॉक बता करके आपको बता देता, बड़ा मजा आता। मैंने पूरा सेक्टर ही एनालाइज कर दिया ना। फार्मा का सेक्टर एनालाइज है, आईटी सेक्टर एनालाइज है, करते रहो ना अपॉर्चुनिटी फाइंड, आपको आएगा आनंद। फिलहाल की यार क्लास में इतना ही, फिर कोशिश होगी जल्द मुलाकात करें नए होप्स, मोटिवेशन, नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक आप अपना स्किल डेवलप करते रहें, चीजों को सीखते रहें, कुछ अपने आप को आगे ग्रो करते रहें। अननेसेसरी ना स्टैग्नेंट होकर के बैठने का कोई लाभ नहीं है। कोशिश करें रोज कोई ना कोई काम की चीज सीखें और आगे बढ़ें। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।